गाइस एंड वेलकम टू द यूनिट 6 में देखो। एक तो यूनिट 6 इजी भी है और हार्ड भी है। ठीक है, जो इजी वाला पार्ट है वो सारा विजुअलाइजेशन वाला है। और हार्ड मतलब कुछ चीज़ें जो लर्न करनी पड़ेंगी, जैसे कि वो हडूप आर्किटेक्चर और उसके दो तीन चीज़ें। ठीक है, वो भी इजी है। तो फिर वो हडूप वाला पार्ट अपन यूनिट 2 में कर लेंगे। पार्ट 2 में करेंगे। पार्ट 1 में अपन पूरा यूनिट 6 के जो भी विजुअलाइजेशन है, फिर जो भी बाकी के क्वेश्चन है वो कवर कर रहे हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखो, लिस्ट चैलेंजेस ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ विजुअलाइजेशन विथ एग्जांपल। ठीक है, ये बहुत बार आया है क्वेश्चन, देख लो, इंपॉर्टेंट है। देखो, डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है? ग्राफिकल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो बेसिकली जो भी डेटा होता है अपना, जो भी नंबर्स टेबल्स में हो, उसको अपन पाई चार्ट्स बार ग्राफ्स में कन्वर्ट करते हैं। और फिर मोस्टली कन्वर्ट करते हैं ताकि अपन दिखा सके बाकी बिजनेस एनालिस्ट या फिर जो भी अपने इन्वेस्टर्स हो, उनको प्रेजेंटेशंस में दिखा सके डेटा, नॉन टेक्निकल लोगों को। उसके लिए डेटा विजुअलाइजेशन होता है। ठीक है, बेसिकली। सो डेटा विजुअलाइजेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। इट यूजेस चार्ट्स, ग्राफ, maps, dashboards and other visual formats to help people understand patterns, trends and outliers. ठीक है, definition देखो, data visual process of converting raw data into graphical format like charts and graphs so that it becomes easier to understand and analyze. ठीक है, इस पे तुम आधा पेज तो फेंक ही पाओगे आराम से। उसके बाद देखो चैलेंजेस। चैलेंजेस में क्या होता है? Data visualization helps simplify complex databases by converting them into understandable visual formats. ठीक है, however several challenges are associated. अभी challenges में क्या होगा? देखो, बिग डेटा स्पेसिफिक चैलेंजेस हो सकते हैं और अदर की प्रॉब्लम्स इन बिग डेटा विजुअलाइजेशन। तुम्हें ऐसे लिखना नहीं है, ये सारे प्रॉब्लम्स है, तुम इसमें से कोई भी लिख सकते हो, पर मैंने सेपरेट करके दिया है क्योंकि अपने टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया था। ठीक है, सो तुम कोई भी लिख सकते हो, जो इजीली याद रहे ना वो पिक करते हैं। ठीक है, ये देखो, एक तो वॉल्यूम, यूज डेटा ऑफ साइज मेक विजुअलाइजेशन स्लो एंड कॉम्प्लेक्स, ये एक हो गया। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी, रियल टाइम डेटा नीड्स फास्ट रेंडरिंग। अगर हॉस्पिटल्स या फिर गेमिंग ऐसी चीज़ों में क्या होता है, रियल टाइम चीज़ें होती है फास्ट, तो उसके लिए फास्ट रेंडरिंग लगती है। ठीक है, उसके बाद value, extracting useful insights from visually can be challenging. ठीक है, उसके बाद वैरायटी मतलब कंबाइनिंग बहुत सारे सेमी स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टुगेदर विल बी हार्ड। तो विजुअल नॉइस, ओवर क्राउडेड विजुअल्स मेक इट हार्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सिंप्लीफाई करते समय अपना इंफॉर्मेशन लॉस हो सकता है। उसके बाद हाई परफॉर्मेंस रियल टाइम ग्राफिक्स नीड पावरफुल सिस्टम्स फॉर फास्ट ट्रेनिंग। ठीक है, सो इसमें से तुम्हें बेसिकली जो तुम समझ पाओ और जो तुम्हें याद रह पाए ना, वो कर लो। चैलेंजेस 4-5 कर लो। ठीक है, उसमें से देखो, एज पर मी वेलोसिटी हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा पहला। बहुत बड़ा डेटा है तो वो कॉम्प्लेक्स और स्लो होता है। ठीक है, वैरायटी भी इजी है कि बहुत सारे टाइप्स का डेटा एक साथ कंबाइन करना बहुत हार्ड होता है। उसके बाद वेलोसिटी मतलब रियल टाइम में डेटा को बहुत जल्दी जल्दी रेंडर करना पड़ता है, वो सारा। ये तीन तो इजी पॉइंट्स थे। उसके बाद वैल्यू, अगर विजुअल डेटा में अपन कन्वर्ट कर रहे हैं तो वैल्यू और जो भी उसके की कंपोनेंट्स है, मीनिंग्स है, ठीक है, इनसाइट्स है, वो विजुअली कन्वर्ट करना बहुत हार्ड होता है, इजी। उसके बाद विजुअल नॉइस, अगर बहुत सारे विजुअल्स होंगे तो ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंशिएट करना हार्ड होगा। या फिर इंफॉर्मेशन लॉस भी एक ईजी पॉइंट है कि जब तुम कंबाइन करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ इंफॉर्मेशन लॉस हो सकता है। ठीक है, ये सारे चैलेंजेस थे। ये समझ लो, तुम्हें अभी वापस देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी देखो, टाइप्स ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन विद एग्जांपल, ये एक क्वेश्चन आया था, ये अलग से भी आ सकता है। इसमें देखो मेन 3-4 पॉइंट्स है, वो ध्यान में रखना है तुम्हें। ठीक है, 4 मेजर टाइप्स ऑफ डेटा विजुअलाइजेशंस एज पर टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, ये देखो 4 है, मल्टी डायमेंशनल, टेम्पोरल, हायरार्चिकल और नेटवर्क। याद कर लो, मुझे नहीं पता कैसे याद करोगे, बस याद हो जाना चाहिए। ठीक है, सो मल्टी डायमेंशनल मतलब 2D एरे वगैरह होते हैं। उसमें देखो, कार्टोग्राम होता है, कोरोप्लिथ होता है और डॉट डिस्टॉर्शन मैप होता है। ठीक है, ये एग्जांपल है, इसमें से तुम कोई भी लर्न कर लो, पर याद रख लेना, एक तो याद होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, एक दो दो याद करो मिनिमम, मैं तो बोल रहा हूँ। ठीक है, ये देखो कार्टोग्राम ऐसा ऐसा दिखता है। ठीक है,
तो मैंने बेसिकली तुम्हें डिस्क्रिप्शन भी दिया है कि तुम्हें पता चले, ठीक है। ये क्या करता है, मैप के शेप को अपन डिस्टॉर्ट करते हैं बेस्ड ऑन वेरिएबल्स लाइक पॉपुलेशन और ट्रैवल टाइम, ठीक है। वर्ल्ड मैप रिसाइज बाय पॉपुलेशन। अभी देखो ये होता है कार्टोग्राफ। इसमें क्या होता है, ये देखो ये मैप है, उसको अपन ने डिफरेंट डिस्टॉर्ट किया और डिफरेंट डिफरेंट शेप में कन्वर्ट कर दिया है, और यहाँ पे अपन पॉपुलेशन डिपिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद कोरोफ्लीथ होता है, यूजेस कलर शेडिंग टू रिप्रेजेंट डेंसिटी वैल्यूज। ये देखो यहाँ पे जैसे यूएसए रूरल पॉपुलेशन दिखा है यूएसए का, यहाँ पे देखो एज पर शेड्स चेंज हो रहे हैं, डेंसिटी चेंज हो रही है। उसके बाद डॉट डिस्टॉर्शन मैप होता है, यूजेस डॉट टू शो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन। है देखो अभी ये ओहायो का पॉपुलेशन का ये दिया है मैंने यहाँ पे। जो एज 21 होंगे, तो जहाँ जहाँ डॉट, एक डॉट मतलब 1000 पीपल, ठीक है। सो यहाँ पे डॉट्स के थ्रू अपन दिखा रहे हैं कि अपना जो डेटा है वो। सो मल्टी डायमेंशनल 2D अरेज में ऐसे ही चीजें होती है, ठीक है। ये देखो उसके बाद टेम्पोरल। टेम्पोरल में क्या होता है, यूज टू शो टाइम बेस्ड डेटा एंड ट्रेंड्स। तो देखो पाई चार्ट अपना इजीली, पाई चार्ट मतलब सर्कुलरली शोइंग पार्ट्स ऑफ होल। ये देखो ये पाई चार्ट है, ये तो इजी था। हिस्टोग्राम भी पता है अपने को, हिस्टोग्राम मतलब क्या, शोज फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा, ठीक है। ये भी आगे पढ़ना ही है, पाई चार्ट हिस्टोग्राम तो कोई दिक्कत नहीं। स्कैटर प्लॉट मतलब प्लॉट्स इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स। सो देखो इसमें यहाँ पे कॉस्मेटिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और गारमेंट्स के कितने ऑर्डर आए वो दिखाया है। जो पॉइंट्स है ब्लू वो कॉस्मेटिक के ऑर्डर्स है, येलो वाले इलेक्ट्रॉनिक्स के और ग्रीन वाले गारमेंट्स के। समझे, इजी। उसके बाद देखो हायरार्चिकल। हायरार्चिकल में डेंडोग्राम आता है। डेंडोग्राम अपन ने पिछले बार पढ़ा था, देखो कन्वर्ट करते हैं अपन डेंडोग्राम, याद होगा तुम्हें तो, ठीक है। सो डेंडोग्राम भी इजी है। ट्री डायग्राम होता है, क्लस्टर्स को अपन कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे रिंग चार्ट। रिंग चार्ट मतलब पाई चार्ट ही होता है पर मल्टीपल लेवल पे होता है, देखो बहुत सारे पाई चार्ट है। हम्म ठीक है, देखो मल्टी लेवल पाई चार्ट। और उसके बाद ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम एक तो हॉरिजॉन्टल हो सकता है या फिर लेफ्ट से राइट हो सकता है। अभी ये देखो यहाँ पे लेफ्ट से राइट, ये वाला ट्री डायग्राम है, ठीक है, इजी। उसके बाद नेटवर्क। नेटवर्क में एलुवियल डायग्राम। एलुवियल डायग्राम क्या करता है, फ्लो के टाइप में शो करने का कोशिश करता है, ठीक है। फ्लो डायग्राम शोइंग चेंजेस इन नेटवर्क्स ओवर टाइम, ठीक है। ये देखो कि एक ऐसे फ्लो में दिखा रहा है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। सो ये नंबर ऑफ पीपल्स है, और सेकेंड प्लेस, फर्स्ट प्लेस और थर्ड प्लेस है, और सिटी, टाउन, प्री अर्बन और रूरल, ठीक है। सो कैटेगरीज में डिवाइड किया है अपन ने ऐसे। उसके बाद नोड लिंक डायग्राम। नोड लिंक डायग्राम में क्या होता है, दो चीज़ें होती है, एक तो नोड्स होती है और उन नोड्स को कनेक्ट करने वाले लिंक्स होते हैं, खत्म, ठीक है। नोड एज डॉट्स एंड लिंक्स एज लाइंस। उसके बाद मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या करते हैं अपन, डिस्प्ले करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन 2 to 4 वेरिएबल्स। ये देखो डॉट मैट्रिक्स में डॉट्स की हेल्प से ना अपन जो भी डिफरेंट ये कैटेगरीज उसको डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे कैटेगरी ए ब्लू से दिखाई है, कैटेगरी सी येलो से दिखाई है, बी यहाँ पे ऑरेंज से दिखाई है, ठीक है। वैसे डिस्प्लेस रिलेशनशिप बिटवीन 2 to 4 वेरिएबल्स। कंक्लूजन क्या है अपना, विजुअलाइजेशन क्या करता है, हेल्प बेटर एनालिसिस, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, चूजिंग राइट टाइप ऑफ चार्ट एंड एड्रेसिंग विजुअलाइजेशन चैलेंजेस इज की इन गेनिंग मीनिंगफुल इंसाइट्स। सो इसमें बेसिकली देखो टाइप्स ऑफ विजुअलाइजेशन पूछेंगे ना, तो इस टाइप्स ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन तो मैं ये लिखना है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अभी देखो पहला तो तुम टेम्पोरल लिख दो। टेम्पोरल बहुत ईजी है, सबको लर्न, अब भी लर्न हो गया होगा। टेम्पोरल में पाई चार्ट आता है, हिस्टोग्राम आता है, स्कैटर प्लॉट आता है, टेम्पोरल हो गया। उसके बाद हायरार्चिकल लिख दो। हायरार्चिकल में डेंडोग्राम आता है जो अपन ने करा था। ट्री डायग्राम भी तुम एक्सप्लेन कर पाओगे, रिंग चार्ट भी कर पाओगे, मल्टी लेवल पाई चार्ट से बहुत सारे पाई चार्ट्स बनाने बेसिकली। उसके बाद नेटवर्क। नेटवर्क है तो नेटवर्क की नेटवर्किंग में तुम्हें याद होगा तो नोड्स और लिंक्स होते हैं, ठीक है। सो वैसे याद कर लो कि नेटवर्क में नोड लिंक डायग्राम होगा और मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये दो यहाँ के हो गए। और मल्टी डायमेंशनल मतलब टू डी एरिया। मल्टी डायमेंशनल का तुम्हें लर्न करना पड़ेगा। ये डॉट डिस्ट्रीब्यूशन मैप तो इजी है मेरे को लग रहा है, ठीक है, ये हो सकता है। और उसके बाद एक इन दोनों में से कोई भी एक कर लो, तो कार्टोग्राम कर लो, इजी लग रहा है, ठीक है। मैप को डिस्टॉर्ट करते हैं। सो टाइप्स ऑफ विजुअलाइजेशन पूछेंगे तो पहले टेम्पोरल लिखोगे। टेम्पोरल में बिना देखे भी अपन कर सकते, लर्न हो गया यार एक्चुअली। ये देखो पहले तो टेम्पोरल आता है। टेम्पोरल में पाई चार्ट्स, हिस्टोग्राम्स और स्कैटर्स प्लॉट आते हैं। उसके बाद आता है हायरार्चिकल। हायरार्चिकल में अपना डेंडोग्राम आता है, ये ट्री वाला आता है।
और रिंग चार्ट आता है, ठीक है। ट्री डायग्राम और रिंग चार्ट और डेंडोग्राम। उसके बाद नेटवर्क में नोड लिंक डायग्राम और मैट्रिक्स आ रहा है। उसके बाद फर्स्ट वाला क्या था अपना, फर्स्ट वाला था 2D एरिया वाला, मल्टी डायमेंशनल। उसमें एक तो ये डॉट डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है और कार्टोग्राम आ रहा है, ठीक है। इजी। देखो, टाइप्स ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन ये अपना टेक्स्ट बुक में दिया था, ये भी पढ़ लो। वही सब चीज़ें, इसी को मैंने तुम्हें बताया, एक्सप्लेन किया है, नहीं तो तुम्हें समझेगा ही नहीं बिना डायग्राम के कर चल क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो ये हो गया अपना एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद देखते हैं लिस्ट डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स। अभी ये जो कर रहे हैं अपन डेटा को विजुअलाइज, ये करने के लिए टूल्स है, ठीक है। टूल्स क्या करते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स में आर used by the data visualization experts to convert the data into data visualizations easily, ठीक है। बेसिकली वही होता है, टूल्स की मदद से अपन डेटा को चार्ट्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो देखते हैं लिस्ट ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स। तो बेसिकली 5 टूल्स दिए अपने को, पेंटाहो, डेटामीर, उसके बाद जैस्पर रिपोर्ट्स, उसके बाद डायग्राफ्स और उसके बाद टेबल यू। ये 5 ही है। पांचों में से टेबल यू बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल यू पे एक अलग क्वेश्चन आया था, वो भी कर लेंगे नीचे। और ये 4 एक साथ पूछ सकते हैं अपने को, ठीक है। तो 5 ही है तो 5 अपन लर्न कर लेंगे, पांचों बहुत ईजी है, ठीक है। देखते हैं, ये जल्दी जल्दी कवर कर रहे, इजी है। पेंटाहो क्या करता है, बिजनेस एनालिटिक टूल है, हेल्प्स पीपल कंबाइन डेटा फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एंड टर्न इट इनटू यूजफुल रिपोर्ट्स, ठीक है। ये यूजफुल क्यों है, क्योंकि दोनों लोग आईटी एक्सपर्ट्स और बिजनेस दोनों यूज कर सकते हैं, मेक सेंस ऑफ बिग डेटा विदाउट राइटिंग मच कोड, ठीक है। की फीचर्स क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं इधर, वर्क करता है हडूप के साथ, और इंटरेक्टिव विजुअल डैशबोर्ड्स और रिपोर्ट्स बनाता है। कंपनी यूज पेंटाहो टू क्रिएट रिपोर्ट्स ऑन डेटा स्टोर्ड इन एक्सेल एंड हडूप। देखो, ये हुआ पेंटाहो की डायग्राम। सो ये नीचे का नहीं लिखा तो भी चलेगा, तुम्हें ये तीनों ड्रॉ किए तो भी चलेगा। डेटा इंटीग्रेशन में भी हेल्प करता है, डिफरेंट जगह का डेटा एक साथ इंटीग्रेट करने में, विजुअल एनालिसिस भी करता है और प्रिडिक्टिव एनालिसिस भी करता है, ठीक है। उसके बाद डाटा मिर अब मैं पता नहीं प्रोनाउंसिएशन। देखो, व्हाट इज, ये क्या है, इट इज़ अ विजुअल टूल फॉर एनालाइजिंग बिग डेटा दैट रन्स ऑन टॉप ऑफ हडूप। जो हडूप के ऊपर रन कर रहे हैं ना बिग डेटा, उसके लिए एक विजुअलाइजेशन टूल है। ये क्या करता है, क्लीन करता है, प्रिपेयर करता है और एनालाइज करता है डेटा को विजुअली विदाउट राइटिंग कॉम्प्लेक्स कोड, दोनों विदाउट कॉम्प्लेक्स कोड। ये इजी टू डिटेक्ट डेटा आउटलायर्स, रियल टाइम प्रीव्यू और रिजल्ट्स बता सकता है, और बिल्डिंग कनेक्शन है हडूप के साथ, ठीक है। ये देखो कैसे करता है, डेटा मिर का एक सर्वर है, सबमिट करता है जॉब, मैसेज मैनेज करता है डेटा हडूप के साथ, और मेटा डेटा डेटाबेस में डालता है, ईजी है। उसके बाद जैस्पर रिपोर्ट्स का एक रिपोर्टिंग टूल है, ठीक है, रिटर्न इन जावा दैट हेल्प्स डेवलपर्स टू एंड कंपनीज टू जनरेट प्रिंटेबल रिपोर्ट्स। ये देखो, ये ओरेकल एसक्यूएल, इससे सबसे डेटा आ रहा है, यूनिटी जेडीबीसी में जा रहा है। जैस्पर रिपोर्ट्स की मदद से अपन ये पाई चार्ट, हिस्टोग्राम्स ऐसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रिंटेबल रिपोर्ट्स है जो अपन प्रेजेंटेशन में दिखाते हैं। क्यों यूजफुल है, टर्न्स रॉ डेटा इनटू वेल इन्फॉर्म्ड पीडीएफ, एक्सेल, वेब रिपोर्ट्स, ठीक है। ओपन सोर्स है, कैन पुल डेटा फ्रॉम एक्सएमएल जेसन, यहाँ पे दिया वैसे। उसके बाद सपोर्ट शेड्यूलिंग एंड ईमेल डिलीवरी। स्कूल जनरेट्स स्टूडेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट्स इन पीडीएफ फॉर्मेट यूजिंग जैस्पर रिपोर्ट्स। उसके बाद डायग्राफ क्या है, जावास्क्रिप्ट की चार्टिंग लाइब्रेरी दैट हेल्प्स यू क्रिएट इंटरेक्टिव लाइन ग्राफ्स स्पेशली फॉर टाइम सीरीज डेटा, ठीक है। क्यों यूजफुल, हैंडल्स मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स, स्टिल रिमेन्स फास्ट एंड इंटरेक्टिव। इसमें जूम कर सकते हो, हॉवर कर सकते हो, वर्क करता है ऑल ब्राउजर्स, इंटरेक्ट विद आर और जे स्क्रिप्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी एक्सप्लेन करने का कुछ है ही नहीं इसमें, तुम्हें बस पॉइंट्स याद रखना है। टेबल यू तो पता ही होगा मोस्ट ऑफ लोगों को, मोस्ट पॉपुलर टूल है देखो फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। इट टर्न्स रॉ डेटा इनटू ब्यूटीफुल चार्ट्स, मैप्स, डैशबोर्ड्स। उसके बाद यूज केस क्या है, यूज बाय कंपनीज, एनालिसिस स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर द प्रेजेंट डेटा विजुअली, ठीक है। नो कोडिंग नीडेड, यू कैन कनेक्ट इट टू एक्सेल, एसक्यूएल, गूगल शीट्स और मोर, ठीक है। की फीचर क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, रियल टाइम में डेटा एनालिसिस होता है, इंटरेक्टिव फिल्टर्स है इसमें, और शेयरेबल डैशबोर्ड्स है, डैशबोर्ड्स बना सकते हैं शेयरेबल यहाँ पे। ये 4, ठीक है। और ये टेबल यू।
एग्जाम में क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन टेबल व्यू एंड टाइप्स ऑफ लिस्ट डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स, ठीक है। उसके बाद आता है एप्लीकेशंस ऑफ विजुअलाइजेशंस विथ सुटेबल प्लॉट्स। इसका मतलब क्या है, पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। देखो मैंने यहाँ पे बनाया है स्टिकी नोट्स उसके लिए। एप्लीकेशन ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन विथ सुटेबल प्लॉट, ये 2-3 बार आया इसीलिए इतने डीप में जा रहे हैं, ठीक है। रियल वर्ल्ड सिचुएशंस बताने हैं जहाँ पे विजुअलाइजेशन यूज़ होता है, अलॉन्ग विद द टाइप ऑफ ग्राफ और चार्ट, मतलब प्लॉट अप्रोप्रिएट है, ठीक है। मतलब क्या, एप्लीकेशंस ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन मतलब रियल वर्ल्ड में कहाँ यूज़ होता है वो सारे सिनेरियोज लिखने हमें, और सुटेबल प्लॉट मतलब कौन सा चार्ट बेस्ट होगा उसके लिए वो बताना है, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या बता रहा है अपने को, गिव एग्जांपल इन रियल लाइफ वाला एग्जांपल दो और उसके लिए बेस्ट सुटेबल चार्ट कौन सा है वो बताओ, ठीक है। ये 2-3 बार आया है। उसके बाद 4 applications of data visualization with suitable types of plots python r tools can be used, so ये सारे हैं। उसमें ट्रेंड एनालिसिस इन बिजनेस सेल्स, एनालाइज सेल्स ओवर टाइम एंड आइडेंटिफाई सीजनल पैटर्न्स ओवर ट्रेंड्स, ठीक है। इसमें लाइन प्लॉट यूज़ होता है। उसके बाद कस्टमर सेगमेंटेशन में कस्टमर बिहेवियर को देख के फ्रीक्वेंसी और स्पेंडिंग देखनी है, उसमें स्कैटर प्लॉट यूज़ होता है। और ये टूल्स भी नीचे मेंशन किए, ये पढ़ लो। उसके बाद रियल टाइम सेंसर्स में, उसके बाद जनरेटिंग एंटरप्राइज डैशबोर्ड्स, ये 4 है। उसके बाद ये देखो नीचे वाले जो है वो इजी से भी डाले मैंने कि मंथली एक्सपेंसेस ट्रैक करने हो तो। उसके बाद डेली स्टेप काउंटिंग के लिए। उसके बाद रिपोर्ट ऑन फॉर स्मॉल शॉप्स, स्टूडेंट में कंपैरिजन्स। उसके बाद विजिटर्स की एक्टिविटी, डेली केसेस, कस्टमर के फीडबैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल्स है रियल लाइफ, ये एक बार पढ़ लो, टूल्स पढ़ लो, इनमें से कोई भी तुम्हें 4 से 5 लर्न करने, ठीक है। उसके बाद बॉक्स प्लॉट, बॉक्स प्लॉट ईजी है। ये देखो ये एक बॉक्स प्लॉट है, बॉक्स प्लॉट का डायग्राम। बॉक्स प्लॉट क्या है, सिंपल वे टू विजुअलाइज एंड स्प्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेट ऑफ डेटा, ठीक है। इट शोज मिनिमम फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, थर्ड क्वार्टाइल और मैक्सिमम वैल्यूज। तो बेसिकली होता क्या क्या है ये एक बार पढ़ लेना, ये थ्योरी है। ये देखो बॉक्स मतलब पहला तो बॉक्स होता है, बॉक्स क्या है, सेंटर पार्ट ऑफ बॉक्स प्लॉट मतलब रिप्रेजेंट इंटर क्वार्टाइल रेंज, इट स्पैन्स फ्रॉम फर्स्ट क्वार्टाइल टू थर्ड क्वार्टाइल। ये तुम्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझाना पड़ेगा। ये देखो ये डेटा है, मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे होता है। जो बीच में बॉक्स होता है Q1 से Q2, ये लोअर क्वार्टाइल होता है, ये अपर क्वार्टाइल होता है। जो बॉक्स के बीच वाला पार्ट होता है, बीच वाली लाइन होती है एक, उसको मीडियन कहते हैं, जो हाफ में रहता है बॉक्स के, ठीक है। ये जो रहता है ये लेफ्ट साइड का विस्कर है, ये राइट साइड का। जो भी बॉक्स के बाहर वाला डेटा है वो विस्कर होता है, ठीक है। ये जो पूरा बॉक्स है Q1 से Q3 तक, इसको कहते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। और ये जो बाहर वाली चीज़ें है ना, ये सारी चीज़ें, ये राउंड राउंड, ये आउटलायर्स होते हैं। जो डेटा विस्कर्स के बाहर लाया करते हैं उसे आउटलायर्स कहते हैं, जो बहुत डिफरेंट होता है डेटा, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 5 6 और 100, तो 100 आउटलायर हुआ, ठीक है। तो कंपोनेंट्स देख लो। विस्कर्स क्या है, द लाइन्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईदर साइड ऑफ द बॉक्स। विस्कर रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ डेटा एक्सक्लूडिंग आउटलायर्स, ठीक है। आउटलायर्स मतलब तो विस्कर के बाहर बाहर वाले। सो ये जो लाइन्स है एक्सटेंडिंग फ्रॉम बॉक्स, ये विस्कर्स हुए, ठीक है। उसके बाद Q2 मतलब अ लाइन इनसाइड बॉक्स इंडिकेटिंग मिडल वैल्यू ऑफ द डेटा सेट्स डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट्स। ये Q2 है। मीडियन, मीडियन मीन मीडियन मोड तो पढ़ा था अपन ने। आउटलायर्स मतलब जो बाहर रहते हैं विस्कर्स के भी, जो एकदम हाई लो वैल्यूज होती है, वो भी बता दिया मैंने। उसके बाद मिनिमम मतलब स्मॉलेस्ट डेटा पॉइंट ऑफ द रेंज, और मैक्सिमम मतलब लार्जेस्ट डेटा पॉइंट ऑफ द रेंज। कि अगर अपना डेटा होगा 1 से 100 तक तो 1 मिनिमम आएगा, 100 मैक्सिमम आएगा। एक बार ये डायग्राम देख लो, एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लो, बहुत ईजी है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला है। इंटर क्वार्टाइल रेंज के बारे में क्वेश्चन था कि इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या करते हैं, रिप्रेजेंट स्प्रेड ऑफ द मिडल 50% ऑफ डेटा। इंटर क्वार्टाइल का फॉर्मूला एक बार याद कर लेना, Q3 माइनस Q1, ठीक है। ये देखो Q1 Q3 माइनस Q1 मतलब इसका जो पूरा रेंज है, जो बॉक्स के अंदर का पूरा रेंज है Q1 से Q3 तक, वो होता है IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। उसके बाद समरी में देखो, बॉक्स रिप्रेजेंट्स इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है।
50% ऑफ डेटा। मीडियन उस IQR का मिडल पार्ट होता है। उसके बाद विस्कर्स एक्सटेंड्स मिनिमम एंड मैक्सिमम विथ नो आउटलायर रेंज। मतलब ये देखो, बॉक्स से जो मिनिमम तक है और बॉक्स से जो मैक्सिमम तक है वो वाले लाइंस होते हैं, वो विस्कर्स होते हैं। उसके बाद IQR मतलब हो गया अपना, ठीक है। अभी हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम क्या होता है? टाइप ऑफ बार ग्राफ है, यूज टू विजुअलाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा सेट, ठीक है। इट ग्रुप्स डेटा इनटू इंटरवल्स, मतलब बिन्स, एंड शोज फ्रीक्वेंसी काउंट of the data points that fall into each bin, ठीक है। How a histogram works: x axis represents the range divided into intervals और y axis represents how many data points fall into each। सभी एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, तुम्हें समझ आ जाएगा। समझो, एक एग्जाम्पल है, एग्जाम रिजल्ट्स लिए 2 से 30 तक, ये वाले एग्जाम्पल है। सो पहले क्या करेंगे, ये एग्जाम्पल को अपन ने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है, 2, 7, 8, 12। उसके बाद डिटरमाइन करेंगे बिन्स को या फिर लिमिट्स को, ठीक है। बिन्स मतलब क्या? ये देखो, ये 0 से 5 तक है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 25, 20, 25, 25, 30, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिमिट्स, मतलब 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये वाली वैल्यूज। बेसिकली 2 से लेके 30 तक है ना, अपने को डेटा लेना है, तो अपन 0 से 30 तक क्या करेंगे, पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ये हो गए इंटरवल्स। ये फ्रीक्वेंसी मतलब इनमें से कौन से पॉइंट्स इसमें आ रहे हैं। 0 से 5 के बीच में एक ही पॉइंट आ रहा है जो है 2, 5 से 10 के बीच में 7 और 8 आ रहा है, ठीक है। 15 से इसमें 2, इसमें 3, इसमें 1, इसमें 3, ठीक है, हो गया। अब स्टेप 5 देखो, ऑन ग्राफ हाउ शो बिन्स ऑर्डर। ये देखो, अभी यहाँ पे एक्स एक्सिस पे अपन ने लिखा है 5, 10, 15, 20, 25, 30, और वाई एक्सिस पे ये रेंज है कि देखो 1, 2, 3, 3.5, ठीक है। सो अभी 5 और 1 कितने बार आ रहा है? एक बार। सो 1 तक ये लाइन बनाई, 10 से 5 के बीच में 2 बार आ रहा है, तो 2 पे आई, यहाँ पे वापस 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, ठीक है। सो ये तो बहुत बेसिक है, ये एक बार पढ़ लो। और हिस्टोग्राम और डेंसिटी प्लॉट के बीच में एक डिफरेंस था। डेंसिटी प्लॉट ये ऐसा रहता है, देखो, ठीक है, कर्व्स में। सो उसका डिफरेंस बहुत ईजी है डेंसिटी प्लॉट का। ये देखो, डेंसिटी प्लॉट में स्मूथ कर्व्स रहते हैं, यहाँ पे ब्लॉक रहते हैं। ये देखो, हिस्टोग्राम ब्लॉक है, ठीक है। उसके बाद देखो, काउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी बताती है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है, ये डेंसिटी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद बिन्स यूज़ होती है, यहाँ पे नहीं यूज़ होती। यहाँ पे शेप स्टेप लाइक होता है, मतलब ऐसे स्टेप्स के जैसा दिख रहा है। यहाँ पे कंटिन्यूस एंड स्मूथ होता है, देखो। उसके बाद मेन यूज़ क्या है, सी ऑफन हाउ वैल्यूज ऑकर, और सी ओवरऑल डेटा शेप, कि ठीक है, ओवरऑल डेटा का शेप क्या है, ठीक है। इसमें बिगनर्स के लिए अच्छा है, और रॉ डेटा इनसाइट्स के लिए, और ये कंपेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, ठीक है। हिस्टोग्राम एक्चुअल काउंट होता है, इसमें ब्लॉक बार्स होते हैं, और डेंसिटी प्लॉट में स्मूथ एस्टिमेट्स होता है, कर्व होता है, ठीक है। और उसके बाद एक बार ये नोट्स पढ़ लेना, बाकी इसमें एक्सप्लेन करने वाला कुछ नहीं था। एक ही पार्ट बच रहा है अपना भी यूनिट 6 से, वो है अपने हडूप आर्किटेक्चर और उसके पार्ट्स, तो वो अपन पार्ट 2 में कवर कर लेंगे जल्दी ही।